अमीर सास की गरीब बहू। ये कहानी है गोरखपुर गांव की, जहां रहा करते थे सोहन, उनकी पत्नी सरिता और उनकी एक बेटी नंदनी। जी हम अपनी बेटी को बात बता देते हैं जो बात है। मम्मी, मैंने आपकी और पापा की चुपके से बात सुन ली है। आप लोग मेरे रिश्ते के बारे में बात कर रहे हो। मम्मी, जो भी आप फैसला लोगी मुझे उस पे राजी हूँ। मैं आपकी बातों पे मैं कायम रहूंगी मम्मी। अगर वो मेरे लिए ठीक है तो फिर ठीक। दिन वही आज सवेरा होते ही आज नंदनी की शादी जी हमारी नंदनी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है अपने पति के साथ। अब उसे किसी दुख में नहीं जीना होगा। अब मेरी बेटी सदा सुहागन रहेगी। अरे साक्षी, सुनो ना, तुम्हारे भैया लग रहा है मुझे कहीं चले गए हैं। एक सेकेंड, मुझे वॉशरूम जाना है। क्या तुम मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा सकती हो साक्षी? ढोल वाले कहाँ रह गए हैं? ढोल वाले को तो कोई बुला लो। अरे ढोल वाला, ढोल बजाओ। नंदनी के शादी के बाद आज पहला दिन होता है। पता नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं खाने में आज रसोई में क्या बनाऊं? मम्मी जी क्या हुआ है? आज तुम्हारी पहली रसोई है। जो खीर जा करके जल्दी से बना दो। मम्मी खीर बना लेती हूँ। मैं भी नहीं आ रहा। मम्मी ने मुझे खीर, इन लोगों को पसंद आएगा कि नहीं? ये लोग तो अमीर है और हम लोग तो गरीब थे। हम लोग तो कुछ भी खा लेते थे। पता नहीं यार, मुझे ना बहुत डर लग रही है। मम्मी जी को अगर खीर पसंद नहीं आया तो, क्योंकि उनका पहला दिन है ना, रुतबा अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत डर लग रही है यार। लग रही है ना कि खीर बन गई है। वाह, स्मेल बहुत अच्छा रहा। चलो मम्मी को खीर परोस देती हूँ। मम्मी जी ये लीजिए खीर, खाकर बताइए कैसा लग रहा है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ओम कोम 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 कोम। छी, सारा मूड खराब कर दिया इसने। अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, आप कैसे बोल रही हो कि अच्छा लग रहा? प्लीज मम्मी जी मुझे छोड़ दो। मम्मी जी मुझे छोड़। तुम सारे मेहमानों के सामने बेइज्जती कराती हो लड़की। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी बाल नोच के तुम्हें जान ना मार दूं ना तो मेरा भी नाम अम्मा नहीं। रुको, मैं बता रही हूँ। सास अपनी बहू को धक्के मार के घर से निकाल देती है। माँ, तुमने नंदनी को घर से क्यों निकाला? चमचा नंदनी का, चुप करो। मुझे लगा अच्छी बहू होगी, मैंने तो उसको ले करके आके बर्बादी हो गई। खीर अच्छी नहीं बना सकती। दूसरी तरफ उसकी सास रोज नंदनी पे अत्याचार करती, उससे घर के सारे काम करवाती क्योंकि वो गरीब थी। इतनी गर्मी लग रही है। मेरी मम्मी होती तो मुझे काम भी ना करने देती। थोड़े से मैं रूम में बैठ जाती हूँ। क्या हुआ नंदनी? तुम रो क्यों रही हो बेगम? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? बताओ, रो रही हो? दूसरे दिन वही सास बहू में किच लड़ाई होती है, नंदनी की और उनकी सास की। अरे कलमुही, अपनी माँ के घर से तुम क्या लाई रे कलमुही? मम्मी जी, आप मुझे ऐसे रोज रोज ना तंग किया करे। मम्मी जी, आप बहुत तंग करती हो मुझे। अरे चुप करो रे नासपीटी। कुछ तो लेकर नहीं आई, ऊपर से मेरा बेटा को मुझसे छीनना चाह रही है। मैं तुम्हें इतना मारूंगी, कनपट्टी लाल कर दूंगी। मम्मी जी, आप मुझे ऐसे क्यों करते हैं? मैं तो आपको माँ समान मानती हूँ। उनको ये सब लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं होता है और सोहन हमेशा जॉब करने के लिए चला जाता है और सोहन जॉब करता है और उधर उसकी माँ की और रोज रोज सास और बहू की लड़ाई होती है। क्या हुआ नंदनी? अरे क्या बताऊं खुशी, मेरी सास को कुछ भी करके दे दूंगी ना, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर दफा मुझे मार। क्या हुआ नंदनी? आज तुम मेरे ऑफिस में आई हो, क्यों? कोई बात है क्या? बहुत चुप लग रही हो। अभी ऑफिस से जाओ, मैं घर जाके तुमसे बात करता हूँ। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, घर जाओ। भी कर लो, इस घर के लिए मैं अच्छी नहीं हूँ ना, मैं अपने पति के लिए और ना मैं अपनी सास के लिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मेरी माँ और बाप मुझसे कितना प्यार करते थे। चावल तभी बन जाती है और वो देखती है कि चावल तो गल चुका है। इसकी तरह फिर वो अपने सास को आज खाना निकाल के देती है और इसकी सास खा के कहती है, छी छी, सारा मुंह खराब कर दिया, मारो इसको। मम्मी जी मुझे मत मारो ना। अरे तुम्हें मार मार के तो मैं जान ले लूँ। माँ, मेरी सास मुझे बहुत मारती है। माँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। माँ, मुझे अपने साथ घर ले चलो। माँ, मुझे घर ले चलो। बेटा तुम फिक्र ना करो, तेरे बाबूजी से कह के मैंने गाड़ी टैक्सी मंगवा लिया है। तुम तैयार हो जाओ बेटा, घर चलो। मैं तुम्हें यहाँ और 2 पल नहीं रख सकती। शौहर, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे बहुत मारती है। जाकर अपने माँ से पूछ लो। तो तुम एक बार मेरे पर भरोसा करके देखो। माना मेरी बीबी बहुत खराब है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी बीबी के लिए। आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी। प्लीज अब मेरी बहू को घर जाने दे दो सरिता।
बेटा मेरी नंदनी सुनो ना, तुम्हारे ससुर जी आए थे, माफी मांग रहे थे, अब तुम अपने घर चली जाओ बेटा, वो कुछ नहीं करेंगे। फिर दूसरे दिन सवेरा होता है और सोहन उसे बाइक पे नंदनी को लेने के लिए उसके घर पे आ जाता है। नंदनी बैठ जाओ मेरी बाइक पे। देखो नंदनी तुम्हारे लिए मैंने न्यू बाइक खरीदा, कैसा लग रहा है मेरी लव। चलो नंदनी अब मैं तुम्हें लेकर घर जाता हूँ और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। जाओ जी, घर आ गया, आप क्या आगे लेकर जाओगे क्या? नंदनी आई एम रियली सॉरी। नहीं मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं जानता था, आपसे कभी तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं होगा। आई लव यू नंदनी। दूसरे दिन नंदनी का भी एक बच्चा हो जाता है। ए जी सुनिए ना, आते वक्त ना बेबी के लिए कुछ सामान लेकर के आ जाना, यानी कि उसके कपड़े वगैरह भी लेकर आ जाना। ठीक है जी, अब आप अच्छे से जाओ। नंदनी तुम अपना और मेरी बेबी का ख्याल रखना, मैं ऑफिस से आते वक्त तुम्हारा सारा सामान लेकर के आ जाऊंगा। मम्मी जी मैं ना खाना बना लेती हूँ। अब तो सब कुछ ठीक चलने लगा है, मेरी सास भी अब बहुत अच्छी हो गई है और मेरे पति भी अब मुझे सब मानते हैं। बेटा अब जाओ, अब तुम आराम कर लो।